Hi guys, welcome back. I am Manoj Kumar from MS DTS Study Channel. MS DTS Study Channel में एक बार आपका पुनः स्वागत है। और जैसा कि अभी जो हमारा इस चैनल पर जो वीडियो चल रहा है एडवर्ब से रिलेटेड चल रहा था। एडवर्ब से रिलेटेड में हमने जो पिछले वीडियो में देखा वो था पोजीशन ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब का पोजीशन क्या है, एडवर्ब को सेंटेंस में हम रखेंगे कहां पर। इस पे पिछले वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा किया हूं और आपने उसे देखा, सराहा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपको। और आशा करता हूं कि उसी का पोजीशन ऑफ एडवर्ब का ही सेकंड पार्ट मैं आपके पास लाया हूं, आपके सामने लाया हूं, और आशा है यह भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत अच्छा लगेगा तो करना क्या है वो आप तो जानते ही हैं, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और जो नए व्यूअर्स हैं एक बार सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे, बाकी तो आप तो अपना मन का मालिक खुद हैं, जो चाहे वो करें। चलिए तो अब इधर की बातों को हटाते हुए आते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब। टॉपिक क्या है? पोजीशन ऑफ एडवर्ब। तो हम लोग आज पोजीशन ऑफ एडवर्ब पर चर्चा कर रहे हैं। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, जी हाँ, पोजीशन यानी स्थान, यानी एडवर्ब्स को एक सेंटेंस में हम कहाँ यूज करेंगे, इस चीज को हमको देखना है। तो चलिए सबसे पहला एक जो है से बेसिक, एक जो है से पॉइंट में लेता हूं, उस पर मैं चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले एक हम लोग लिए पहला बात लेते हैं, एडवर्ब आर यूज्ड between auxiliary verb and main verb। देखिए पहला पॉइंट क्या है, एडवर्ब्स आर यूज्ड। एडवर्ब्स का हम लोग प्रयोग करेंगे या करते हैं। एडवर्ब्स आर यूज्ड, एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। कहां किया जाता है? बिटवीन, बीच में। किसका बीच में? ए भी एंड एम भी। ए भी के मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, अब एम भी के मतलब मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, इसके बारे में मैं वर्ब टॉपिक में आपको बारीकी से बता चुका हूं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, वो वर्ब टॉपिक में आपको पूरी तरह से मिलेगा, उसको देख लेंगे आप। और अगर देखे हैं या फिर नॉलेज आपके पास में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब, शॉर्ट में हमने इसे लिख दिया है एवी एंड एम भी। एस ऑक्सिलरी वर्ब, एम भी से मेन वर्ब। तो हम लोग एडवर्ब्स का यूज कहां करते हैं? एडवर्ब्स आर यूज्ड बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। एडवर्ब्स का प्रयोग हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के मध्य में करते हैं, बीच में करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल, अब कौन कौन सा एडवर्ब हम लोग यूज करते हैं वो देखिए। सबसे पहले उस एडवर्ब का नाम हम लेते हैं, एडवर्ब्स का, कि कौन कौन सा एडवर्ब्स है। देखिए ऑफन आएगा, ऑलवेज, certainly, surely। इस तरह का जो एडवर्ब्स है, ये जो है से किनका प्रयोग हम करेंगे, कहां करेंगे? मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में। अब इसको एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कैसे कहां पे यूज करते हैं। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया यहां पर। अब ऐसा होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा कि आगे रहेगा क्या स्ट्रक्चर, इसका देख लीजिए। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एडवर्ब आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा? मेन वर्ब। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से सेंटेंस प्रिपेयर होगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? एडवर्ब, एडवर्ब के बाद क्या आ जाएगा? मेन वर्ब। अब कैसे आएगा? एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल में देखेंगे आप कैसे जो है कि ऑक्सिलरी वर्ब आता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, एडवर्ब के बाद मेन वर्ब आता है। तो चलिए पहला एग्जांपल हमने लिया, सी विल सर्टेनली गो देयर। अब इस सेंटेंस में हम लोग देखें, सेंटेंस में देखेंगे तो सी क्या हो गया? सी एक सब्जेक्ट हो गया। विल क्या हो गया? विल एक ऑक्सिलरी वर्ब है। गो क्या है? गो मेन वर्ब हो गया। तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, इसका बीच में क्या आया? सर्टेनली। तो सर्टेनली क्या है? एडवर्ब है ना।
देखा आपने, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में हम लोग जैसे एडवर्ब का यूज करते हैं। एक एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। आई विल श्योरली गो देयर, आई विल श्योरली गो देयर। अब इसमें देखिए आई क्या हो गया, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, या विल क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब गो क्या हो गया, वो मेन वर्ब हो गया। यानी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के दोनों के बीच में कौन आ गया, श्योरली। श्योरली क्या हो गया, एडवर्ब है। देखिए आप, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल भी ले सकते हैं हम लोग। शी विल ऑलवेज रिमेंबर मी। अब यहां देखें, सी क्या हो गया, सी सब्जेक्ट हो गया, विल क्या हो गया, विल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, रिमेंबर क्या हो गया, रिमेंबर मेन वर्ब हो गया। अब बीच में जो ऑलवेज आया, ऑलवेज क्या हो गया, ऑलवेज एडवर्ब हो गया। आपने देखा ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, इसका मिडिल में कौन, एडवर्ब। यानी ये रूल, एडवर्ब्स आर यूज्ड बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब, पूरी तरह से यहां पर आपको सटीक दिख रहा है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ कभी कभी ऐसा होता है। अब कुछ क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इसको आप नोट डाउन करते रहेंगे ताकि इसको मिटा के फिर नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपसे बात करूं। कभी कभी क्या होता है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ऑक्सिलरी वर्ब कभी कभी क्या होता है, डबल आ जाता है। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, तो एक सेंटेंस में यदि एक से ज्यादा ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं तो उस कंडीशन में यदि एक सेंटेंस में डबल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए तो उस समय एडवर्ब का पोजीशन क्या होगा। तो उस समय एडवर्ब का जो पोजीशन होगा वो मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप नोट कर लिए होंगे। ऐसा कि प्रत्येक वीडियो में मैं आपको बता चुका हुआ होता हूं कि इसको नोट डाउन करते रहेंगे ताकि जो है बोर्ड का क्षेत्र जो है सीमित होता है। अब बताने के लिए बहुत कुछ होता है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज दिखाना, इसके लिए आपका कोऑपरेशन जरूरी है। इसको नोट डाउन करते रहेंगे। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी डबल एडवर्ब आ जाता है। क्या आ जाता है, डबल एडवर्ब, डबल एडवर्ब नहीं जी, डबल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है। किसी सेंटेंस में डबल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, तो डबल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा तो उसका कंडीशन क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे कि एक ऑक्सिलरी वर्ब पहले रहेगा और प्लस उसके बाद जो है कि बीच में जो है कि हम लोग एडवर्ब को डाल देंगे और उसके बाद फिर ऑक्सिलरी वर्ब रखेंगे। यानी दो ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में हम लोग एडवर्ब को स्थान देंगे। यदि सेंटेंस में डबल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए और वहां हमें एडवर्ब का यूज करना है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, डबल ऑक्सिलरी वर्ब जो रहेगा दोनों ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में जो है एडवर्ब का यूज करेंगे। देखिए एग्जांपल के माध्यम से कैसे करेंगे। एग्जांपल देखिए यहां पर, राधा विल ऑलवेज बी पर्सन। अब देखिए यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब आ गए। हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सेम है, लेकिन उनका थोड़ा सा यूज के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब कुछ अलग हो जाता है और ऑक्सिलरी वर्ब कुछ, ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या तो लिमिट है कि 24 जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं, किंतु वही ऑक्सिलरी वर्ब कभी कभी जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है, जो आपको वर्ब चैप्टर में बताया गया है उसको आप बारीकी से देख लेंगे। जब तक वर्ब चैप्टर को आप नहीं देखेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसमें आपको समस्याएं आती रहेगी। तो आइए यहाँ देखते हैं, विल यहाँ पर क्या है, विल एक ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। दूसरा क्या है, बी ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। हालांकि बी ऑक्सिलरी वर्ब में नहीं, संख्या में नहीं है, लेकिन मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब है। ए बी हेल्पिंग वर्ब, ए बी हेल्पिंग वर्ब, यानी दोनों जब ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हैं तो उसका बीच में क्या आया, ऑलवेज आया। यहाँ पर दो ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में क्या आया, एडवर्ब होगा, वो ऑलवेज हुआ। तो हमने देखा कि यदि दो ऑक्सिलरी वर्ब या दो हेल्पिंग वर्ब आ जाए सेंटेंस में तो जो एडवर्ब का पोजीशन होगा वह दोनों ऑक्सिलरी वर्ब के मिडिल में होगा, मध्य में होगा। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। सी विल श्योरली, सी विल श्योरली बी कमिंग हियर। यहां देखिए, यहां भी कंडीशन है, वी लेके आ गया है ऑक्सिलरी वर्ब, बी आ गया ऑक्सिलरी वर्ब और दोनों के बीच में क्या आ गया, श्योरली आ गया। यानी हमने देखा कि सेंटेंस में यदि
दो दो एक्सिलरी वर्ब या दो दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ में आए तो उस समय जो एडवर्ब का पोजीशन होगा दोनों हेल्पिंग वर्ब के मिडिल में होगा, मध्य में होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के लिए तो आप जानते हैं इसको हमको हटाना होगा, लेकिन चलिए ऐसे हम लोग एक रूल और लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, फिर ऊपर में देख लेंगे। एक सेकंड नंबर देखते हैं हम लोग। जनरली adverbs are used after intransitive verb। क्या दिख रहा है रूल आपका? रूल दिख रहा है जनरली एडवर्ब्स आर यूज्ड, सामान्यतः एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, सामान्यतः एडवर्ब का यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है? आफ्टर। आफ्टर मीन्स बाद में। किसके बाद में? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? फिर मैं वही कहूंगा कि वर्ब चैप्टर को आप मेरा देखें, वर्ब का वीडियो को देखें, ऐसे आपको यहाँ पर मैं चर्चा कर देता हूँ हल्का सा। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब दो तरह के होते हैं, एक ट्रांजिटिव होते हैं, एक इंट्रांजिटिव होते हैं। ट्रांजिटिव मीन्स क्या? ट्रांजिटिव को हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, जो ऑब्जेक्ट लिया उसको हम लोग ट्रांजिटिव कहेंगे। इंट्रांजिटिव को जो नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, यानी जिस सेंटेंस में जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हो उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिया हो उसको हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। यानी ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद। एडवर्ब का यूज हम कहां करेंगे? एडवर्ब का पोजीशन कहां होगा? जब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में होगा। कैसे होगा? हम लोग एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस एडवर्ब, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब रहेगा, उसके बाद हम लोग एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? एग्जांपल के माध्यम से देख लीजिए। एग्जांपल हम लिए यहाँ पर सी स्पीक्स, और देखिए सी स्पीक्स वह क्या करती है? बोलती है। तो यह सब्जेक्ट हो गया, यह वर्ब हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ पर हमको एडवर्ब का यूज करना हो तो क्या करेंगे? वर्ब के बाद उसको डाल देंगे। तो हम लोग कहते हैं सी स्पीक्स लाउडली, लाउडली की। अब देखिए यहाँ का हो जाएगा, यहाँ एडवर्ब आ गया, यहाँ पे एडवर्ब हो गया, यानी किसके बाद? इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो है हम लोग एडवर्ब का स्थान देते हैं। पोजीशन एडवर्ब के पोजीशन कहाँ होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में, आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड एग्जांपल और ले लें हम लोग। ही राइट्स क्लियरली। इसमें भी देखिए ही जो है सब्जेक्ट हो गया, राइट्स क्या हो गया? राइट्स वर्ब हो गया, लेकिन अगर यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब इंट्रांजिटिव वर्ब जैसा बताया गया है आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? एडवर्ब का यूज करते हैं। इस तरह से लग रहा है कि आपको ये बढ़िया तरह से समझ में आ गया होगा, और कुछ पॉइंट है जो मैं भी आपके सामने दूंगा। चलिए एक चीज और देखेंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं। आप लोग को समझदार है, खुद नोट कर लिए होंगे पहले ही, हमको कहने से पहले ही नोट कर चुके होंगे आप, जैसा कि मुझे विश्वास है। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हो गया, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तो क्या करेंगे? ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद लगा दिए। अब इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो क्या? हाँ, इसके बाद जहां तक रहा कि अब जो है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब मिल जाएगा, और ट्रांजिटिव वर्ब मिल जाएगा तो क्या करेंगे जी? इंट्रांजिटिव में तो क्या किए? इंट्रांजिटिव में जो है कि वर्ब के बाद लगा दिए। और अगर ट्रांजिटिव मिल जाएगा तो ट्रांजिटिव मतलब समझते हैं कि जिसमें क्या होगा? जिसमें ऑब्जेक्ट भी होगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद फिर क्या आ जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो आएगा ही ना, ऑब्जेक्ट आएगा तब ना वो ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। अब इसके बाद जब एडवर्ब लगाना होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो है कि एडवर्ब का हम लोग यूज करेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब में हमने देखा था क्या कि वर्ब की बात कर देंगे, किंतु जब ट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगा तो ट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगा तो ट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब का यूज करेंगे। एग्जांपल में लीजिए, हम लोग जैसे लेते हैं यहाँ पर,
संगीता स्पीक्स इंग्लिश क्लियरली। अब यहाँ पे देखिए संगीता क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, स्पीक्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमको एडवर्ब लगाने की जरूरत हुआ तो कहाँ लगाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के बाद में लगाएं, तो यह हो गया एडवर्ब। इस तरह से आपने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कहाँ लगाते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो कहाँ लगाएंगे, दो डबल ऑक्सिलरी वर्ब आएंगे तो कहाँ लगेगा। इस तरह से हमने देखा पोजीशन ऑफ एडवर्ब का। कुछ टाइप्स था जो मैंने आपको दिया, कुछ और पार्ट्स रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा। और आपने इतना धैर्य से जो वीडियो देखा इसके लिए आप लोग को धन्यवाद, तहे दिल से नमस्कार।